इस कहानी का शुरुआत होता है एक अजीब से शहर से, जहाँ पर कुछ छोटे छोटे पहाड़ हवा में उड़ रहे थे और ये पहाड़ों के बीचों बीच एक डंजन था जिसके सामने कुछ लोग खड़े हुए थे। ये लोग असल में ह्यूमैनिटी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज हैं और उन सभी के सामने उनका लीडर। शहर में खबर चल रहा था आज के दोपहर के 2 बजे हमारी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम द डिवाइन कॉर्प्स ऑफिशियली दुनिया का फाइनल SSS रैंक के डंजन आइसले ऑफ 6 को चैलेंज करने वाला है। उन लोगों ने ऑलरेडी दुनिया के लास्ट 2 SSS रैंक के डंजन को खत्म कर दिया है और आखिर ये लास्ट वाला जो कि हिस्ट्री का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और हार्डेस्ट कहा जाता है, जहाँ पर हम लोगों ने 10 साल में अपने बहुत सारे टॉप टायर के टीम को खोया है, उसको चैलेंज करने वाले हैं। वो भी शायद से इन लोगों के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाए। सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, कुछ लोग टेंस थे तो कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग टॉन्ट कट रहे थे कि अगर इस बार वो लोग इस डंजन को क्लीन ना करे तो फिर हम लोग गवर्नमेंट के टैक्स देना बंद कर देंगे। वही दूसरी तरफ से कोई कहता है इस डंजन के बॉस रूम तक भी पिछले बार की सारी टीम पहुंच नहीं पाई थे, पता नहीं इस बार क्या होगा। बताया जाता है इस टीम का जो लीडर है उसने अकेले अपने पूरे बॉडी के अंदर 7 SSS रैंक के इक्विपमेंट को पहना हुआ है और यही है हमारा हीरो जो अपना नाम देता है यान हेंसु। वो बस 32 साल का है। वो हमें पास्ट के थोड़ा सा स्टोरी कहता है कि उसने जिस साल इस दुनिया के अंदर जन्म लिया था उसी साल से डंजन भी दुनिया के अंदर दिखाई देने लगे। पहले लोगों को लगता था ये शायद से फालतू के कुछ चीज है, बट जल्दी उनको पता चल गया कि इस डंजन के अंदर से फेरोसियस बीस्ट बाहर निकलते हैं और जो कि ह्यूमैनिटी का शिकार करते हैं। और उसके बाद लोगों को पता चला कि इन मॉन्स्टर को खत्म करने से उनको ताकतवर इक्विपमेंट और बहुत सारी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने के चीजें मिल सकते हैं और इसी तरीके से ह्यूमैनिटी इन डंजन के मॉन्स्टर के खिलाफ खड़े होने के लायक बनने लगे और दिन के दिन इनकी ताकत बढ़ना भी शुरू हो गया। इस दुनिया के अंदर पैसा मैटर नहीं करता, कुछ मैटर करता है तो वो है एरोगेंट करने का पोटेंशियल। यहाँ पर 9 टाइप के इक्विपमेंट के लेवल होते हैं AFEDCBASSS एंड सबसे ताकतवर SSS। और कोई कितना ताकतवर इक्विपमेंट या फिर वेपन को होल्ड कर पाएगा वो प्योरली डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल के ऊपर, वो किस लायक है। यहाँ पर कोई बम्बानी का पोता E रैंक के अंदर एरोगेंट करता है तो फिर वो कितना भी पैसा लगा ले वो E ग्रेड के अलावा और किसी भी हायर लेवल के इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अगर कोई गरीब से गरीब भी अगर ये इस लेवल के पोटेंशियल को एक्टिव कर ले तो फिर पूरा देश उसके पीछे लग जाएगा उसको और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। वैसे ही हमारा हीरो जब 5 साल का था उसने SSS लेवल के पोटेंशियल को एक्टिव करा था। सारे लोग पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे, उसके मम्मी पापा तो रोने तक भी लगे थे। और इसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में फाइटिंग का शुरुआत किया। जब मैं बस 8 साल का था मैंने एक टीम के साथ E लेवल के डंजन को चैलेंज किया था और दुनिया के अंदर मैं सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गया था जो कि एक डंजन को चैलेंज करा है। उसके बाद मैं जब 14 साल का हुआ मैंने एक C लेवल के डंजन को चैलेंज किया। जब मैं 18 साल का हुआ मैंने अकेले एक B लेवल के डंजन को क्लियर कर दिया। जब मैं 25 साल का हुआ तब मैंने अकेले एक ऐसा टीम को लीड करा जो कि दुनिया के पहला S लेवल के डंजन को भी क्लियर कर दिया। लोग मेरे ऊपर विश्वास करते थे कि शायद से मैं ही इस दुनिया से सारे डंजन को क्लीन कर पाऊंगा। उन लोगों ने मेरा स्टैचू बनाया, मेरे को भगवान की तरह पूजने लगे एंड फाइनली आज मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। और वो अपने उस कार्ड को आगे बढ़ाते हुए कहता है तो सारे लोग अब तैयार हो जाओ, हम लोग इस डंजन के अंदर जाने वाले हैं। और डंजन का गेट का कड़ी खुल जाता है और फिर सारे लोग धीरे धीरे डंजन के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। अब डंजन के अंदर की सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर उन लोगों को अंदर की तरफ आते हुए छुपके से देख रहा था। तभी हीरो सबसे कुछ और काम कर रहा था। तभी पीछे से वो लड़की कहता है हेंसु जल्दी से साइड पर देखो, और बस बिना एक पल गवाए हैंड एक साइड स्लैश करता है। उसके साथ सामने के सारे मॉन्स्टर वहीं पे खत्म। दूसरी तरफ कुछ और मॉन्स्टर उनके कुछ अलग टीममेट के ऊपर भी हमला करता है, बट वो लोग भी किसी से कम नहीं थे। अब दिखाया जाता है वहाँ पर मॉन्स्टर का पूरा टोली आगे बढ़ रहा था और उन सभी के बीच एक बड़ा मॉन्स्टर छोटे मॉन्स्टर को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। वो सारे हीरोज लोग कहते हैं अरे ये लोग तो अपनी ही पार्टीज को मार रहे हैं, ऐसे कैसे वो लोग गुंडे बनेंगे। भाई दिखाया जाता है यहाँ पर एक बहुत ही विशाल सा टाइटन मॉन्स्टर भी उन छोटे छोटे मॉन्स्टर के साथ दौड़ते हुए आ रहा था। तभी एक हीरो अपने गले से वो विशाल से स्नेक को छोड़ता है जो कि सीधा आगे बढ़ते हुए उस टाइटन के पैर को जकड़ कर उसे काट लेता है और उसके अंदर पॉइजन को भी डाल देता है। तुरंत ही वो टाइटन जमीन में घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी एक दूसरा हीरो अपने एरो को पकड़ता है और उसे चार्ज करता है। फिर वो एरो 1 से 2 होते हुए उस मॉन्स्टर के आंखें फोड़ देता है। तभी एक दूसरा पिंक हेयर वाला हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है तुम बस साइज में बड़े हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर के शरीर से उसके जान को काट कर बाहर निकाला है और आज मेरी लिस्ट के अंदर तुम्हारा नाम भी शामिल रहेगा। नोटिफिकेशन आता है एनिमी का हेल्थ अब बस 20% तक बचा हुआ है। इसके साथ वो एक बड़ा सा चांप लेते हुए अपने स्काइट को घुमाता है। एक बहुत ही ताकतवर स्ट्राइक को दिखाया जाता है। इसके साथ उस मॉन्स्टर का सिर उसके धड़ से अलग होकर नीचे गिरता है। वो हीरो हंसते हुए कहता है बड़ा आया हमारे साथ फाइट करने वाला। और तभी वो मॉन्स्टर पीछे घूमता है। वो लड़का पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। दिखाई
देता है। उस मॉन्स्टर का बॉडी दोबारा से खड़ा होते हुए अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था और वो लड़का अचानक से फ्रीज हो जाता है। उसका बॉडी वहां से मूव नहीं कर रहा था। वो किसी तरीके से उसके हमले से बचने का कोशिश करता है और उसी वक्त कोई आगे बढ़ते हुए उस टाइटन के बॉडी को दो हिस्सों में बांटकर सीधा इस मॉन्स्टर को खत्म करते हुए नीचे लैंड करता है। और ये असल में और कोई नहीं बल्कि हैंसू था। वो कहता है ये एक ट्रिपल एस लेवल का डंजन है, यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच बस एक कदम का फासला है, तुम यहाँ पर लापरवाही नहीं कर सकते। सारे लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी पूरा जमीन में भूकंप मच जाता है। वो लोग अचानक से देखते हैं सामने से बहुत सारे टाइटन मॉन्स्टर, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर भी उनके तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। एमसी सोचता है लगता है ये डंजन के अंदर इन मॉन्स्टर के नंबर्स पिछले टाइम के सारे टीम्स को थका कर हरा दिया है, इसके कारण से कोई भी इसके डंजन बॉस के रूम तक भी नहीं पहुंच पाया है। वो पीछे घूमते हुए कहता है सामो इनके स्पीड को रोको और उन्हें एक ही जगह के अंदर ट्रैप कर लो। वो लड़की अपने दोनों हाथ को मिलाते हुए कहता है हे महाशक्ति मेरे को ताकत दीजिए जिससे कि मैं इन सारे नीच जीवों को आप तक पहुंचने का मार्ग दिखा सकूं। उसके साथ उसका पूरा लुक ही बदल जाता है। उसके हाथ की जगह बंदूक से पूरी तरीके से भरा हुआ था। वो पागलों की तरह हंसता है और दाई दाई मारना शुरू कर देता है। बट ये असल में गोली नहीं था बल्कि एक अजीब सा पिंक कलर का जेली टाइप का था जिससे चोटिल होकर वो सारे मॉन्स्टर वो लड़की अर्थात शामों के चार में आ जाता है और वो लोग अपने ही पार्टीज के मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। अब वो मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ ही फाइट करने लगे थे और हीरो के टोली तक कोई भी मॉन्स्टर पहुंच नहीं पाता। तभी हैंसो आगे बढ़ता है और अपने पावर को धीरे धीरे एक्टिव करता है। रेनबो लोटस एम्परर स्ट्राइक, उसके साथ वो एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक करता है जिससे कि जमीन के ऊपर का हिस्सा भी धरती से अलग हो जाता है और दो ताकतवर स्ट्राइक का कॉम्बिनेशन सामने की तरफ आगे बढ़ता है और उसके सामने जो भी आता है चाहे वो मॉन्स्टर हो या फिर पत्थर हो सब कुछ बस दफा हो जाता है। वही हैंसो डायलॉग मारते हुए कहता है जैसे कि हमें बताया गया था किसी भी जीव के ऊपर क्रुएल्टी नहीं दिखाना चाहिए और इसके कारण से मैंने इन मॉन्स्टर को बस पल भर में खत्म कर दिया। वही पीछे से उसका दोस्त अजीब सा चेहरा करते हुए मन ही मन सोच रहा था क्या ये मजाक कर रहा है, इतना ब्रूटलिटी दिखाने के बाद कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है। अब ऐसे ही पूरा एरिया को साफ कर दिया जाता है और वो लोग उन सारे मॉन्स्टर के सबों के बीच से चलते हुए फाइनली डंजन बॉस के गेट के सामने पहुंच गया था। हैंसो बहुत ही सीरियसली उस दरवाजे को देखता है और मन ही मन कहता है फाइनली हम लोग उस दरवाजे के सामने पहुंच गए हैं जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं पहुंचा है। और वो सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि सारे लोग अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को एक्टिव कर ले। इसी के साथ साथ वो कुछ मेडिसिन वगैरह को भी मांगता है जैसे कि पावर एनहेंसिंग, क्रिटिकल हीट सहने की ताकत और हीलिंग का भी पोशन और भी बहुत कुछ मांगता है। तभी साइड से उसका एक दोस्त वो सभी कुछ उसे ऑफर करता है। तभी हैंसो वो सारी चीज पी जाता है। तभी वो रीड हेयर वाला आगे बढ़ते हुए कहता है कैप्टन इस चीज को ट्राई करिए, इससे आपके सारे एट्रीब्यूट 20% के हिसाब से बढ़ जाएगा। हैंसो हैरान होते हुए उसे भी पी जाता है और सोचता है कि सच में 20%, ये तो बहुत ही अमेजिंग वाली बात है। तो फिर सारे लोग इसके बाद क्या होगा, कि हम लोग जीतेंगे, कि हम लोग जिंदा सही सलामत इस डंजन से बाहर निकलेंगे या फिर नहीं, ये हमें नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर ही पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारी मेडिसिन पोशन बस 5 मिनट तक ही हमें बूस्ट दिला सकता है। इसी के साथ वॉशरूम का दरवाजा ओपन होता है। हैंसू पहले एंटर करता है और मन ही मन सोचता है कोई दूसरे डंजन की तरह यहाँ के दरवाजे के सामने ही कोई बहुत ही खतरनाक चीज मेरे को अभी तक दिखाई नहीं दिया। वही दूसरी तरफ उसके सारे टीम मेंबर्स दरवाजे के पीछे से कुछ खुसफुसा के बात कर रहे थे। हैंसू पीछे घूमते हुए कहता है तुम सभी लोग बाहर क्या कर रहे हो, अंदर सब ठीक है, आ जाओ। और उसी वक्त उसे एक शॉक लगता है। दूसरे ही पल उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक से वो नोटिस करता है उसका जैकेट धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। वो मन ही मन कहता है क्या ये जैकेट मेरे से बड़ा हो रहा है या फिर मैं छोटा हो रहा हूँ, यहाँ पर चल रहा है। उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है पूरा बॉडी टॉक्सिकेटेड होने के कारण से बॉडी का फंक्शन 90% तक घट चुका है। बॉडी के अंदर बहुत ही गहरा शॉक लगा है। उसके बाद बार बार वार्निंग आने लगता है जहाँ पर बताया गया था हीरो का बॉडी और इक्विपमेंट को होल्ड करने का काबिल नहीं है, जिसके कारण से फोर्सफुली सारे इक्विपमेंट को अब बाहर निकाला जा रहा है। दिखाई देता है हंसू के बॉडी से सारे लेजेंडरी ग्रेड के इक्विपमेंट अब बाहर निकलते हुए जमीन में लैंड कर रहा था। तभी उसके सारे साथी गेट के अंदर एंटर करने लगता है। हंसू चोट से चिखते हुए कहता है सभी लोग संभाल के अंदर मत आना, ये बॉस रूम के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी है, ये बहुत ही ज्यादा ही डेंजरस है। तभी सारे लोग उसके बिना बात सुने हंसते हुए अंदर की तरफ एंटर कर रहा था। तभी अचानक से सामा हंसू के सामने आते हुए कहता है देखो तो जरा ये कैप्टन के ऊपर सच में काम कर गया। इसी वक्त हंसू को समझ में आता है उसके साथ असल में क्या हुआ है। तभी सामने वो पिंक हेयर वाला हीरो कहता है असल में लास्ट में आपने जो बप का पोषण खाया था वो कोई बप वाला पोषण नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा पोषण था जिसके माध्यम से आपका बॉडी धीरे धीरे छोटा बनता चला जाएगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। दूसरी तरफ सामा ब्लास्ट करते हुए कहता है देखो तो जरा हमारे कैप्टन बच्चे होने के बावजूद कितना हैंडसम है। तभी साइड से और एक
एक हीरो कहता है कैप्टन आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इतनी सारी ट्रिपल एस लेवल की इक्विपमेंट के साथ आप साहब से हम 6 बंदों के साथ अकेले फाइट कर सकते हैं और उसके बावजूद साहब से आप ही जीतेंगे और इसी के कारण से हम लोगों को मजबूरी से ये करना पड़ा और देखिए अब आप इन सारी इक्विपमेंट को होल्ड करने के भी लायक नहीं है। तो वो लड़की एक नेकलेस को उठाते हुए कहता है कैप्टन आपको साहब से इससे ज्यादा एतराज नहीं होगा क्योंकि इस पूरी टीम के अंदर मैं बस अकेली हूँ जिसके पास कोई भी ट्रिपल एस लेवल के आइटम नहीं है। जबकि साइड में और एक बंदा एक दूसरे बेल्ट को उठाते हुए कहता है इस चीज के ऊपर मेरा नजर पहले दिन से बना हुआ था, फाइनली मेरे को आज ये चीज मिल गया, इसके माध्यम से मेरा पावर अब अल्टीमेट स्टेज तक पहुंच जाएगा। ऐसे सारे लोग अपने पसंदीदा चीजों को उठाने लगता है। मैं हंसू कमजोरी में अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है तुम सभी लोगों ने मेरे को धोखा क्यों दिया, क्या हम लोग सालों से टीममेट नहीं थे। तभी वो रेड हेयर वाला बैठते हुए कहता है कैप्टन मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में बोलना चाहता था बट यानसी ने मेरे को कुछ भी बोलने नहीं दिया और आप तो जानते ही हैं यानसी हमारा वाइस कैप्टन है और आपके बाद तो वही हमारा कैप्टन बनेगा। हंसू कतराते हुए कहता है यानसी मेरे को बताओ क्या ये पूरा प्लान तुम्हारा था, मेरे को बस जानना है इसके पीछे का कारण क्या है। मैं यानसी हंसू के तलवार को उठाते हुए कहता है जो बंदा बस कुछ ही मिनटों का मेहमान है उसके साथ में बात करते हुए अपनी बातों को वेस्ट करना नहीं चाहता। जरा सोचो अगर ये टेंशन खत्म हो जाएगा और ये पूरा दुनिया इन सारे मॉन्स्टर से फ्री हो जाएगा तो हमारा कदर कौन करेंगे। और यही बोलते हुए बिना बॉस को खत्म करे हैंसू को बॉस के रूम के अंदर फेंक कर डंजन से बाहर निकलने लगता है। वही हैंसू रोते हुए कहता है तुम में से कुछ लोगों को मैं 3 साल 5 साल 8 साल या तो 10 सालों से जानता हूँ कि इतने सालों के दोस्ती का मेरे को ये कीमत मिल रहा है। और वो रोते हुए सोनू निगम के गाना गाता है अच्छा सिला दिया तूने मेरे यार का। उसके आंखें लाल हो चुके थे और वो उन सभी से बदला लेना चाहता था। उसी वक्त वो डंजन अब एक्टिव होने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचू अपनी तलवार को बाहर निकलकर धीरे धीरे हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगे थे और बस पल भर में वो हांसू के सामने आ चुका था और फिर एक तलवार का स्ट्राइक। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपने सिस्टम के एक हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट किया है, अपने अच्छाई के लिए सैक्रिफाइस करा है और इसके कारण से आपको एक दूसरा मौका या फिर कहे तो एक नया जन्म होने वाला है और ये बस एक बार के लिए ही संभव है। इसी के साथ हंसू का दोबारा से आंखें खुलता है। वो अपने सामने एक बड़ा सा एंजल प्रिया का स्टैचू पाता है। लग रहा था उस स्टैचू ने ही साहब से वहाँ बस सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। वही हैंसू उसके सामने से उड़ते हुए मन में सोचता है कि मैं जिंदा हूँ। तभी हैंसू देखता है उसका बॉडी अभी भी वो छोटे बच्चे वाला ही था। वो अपने चेहरे को चमकते हुए स्टैचू के नीच में देखता है और वो अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि उसका ओल्ड बॉडी उसे वापस क्यों नहीं मिला। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आप जिस हालत में अपनी जिंदगी को खोए थे उसी हालत में आपको दोबारा से जिंदा करा गया है और इस चीज को अब बदला नहीं जा सकता। वही हैंसू अपने आप को देखते हुए सोचता है तो फिर अब यही मेरा रियलिटी है और अभी भी मेरे साथ ये जो हुआ इसके बारे में मेरे टीममेट्स को कुछ भी नहीं पता। वो लोग सच में मेरे को मारना चाहते थे। फिर वो अपने आप को देखते हुए सोचता है अब इस हालत में मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर मैं अच्छे से सोचूं तो ये जो बॉडी का उम्र है वो 15 से 16 साल का हो सकता है, जहाँ पर मैं एक सी ग्रेड के क्वेल या फिर समान पावर को अपनी बॉडी के अंदर होल्ड करता था। बट इस बॉडी के साथ मैं अभी के मेरे सारे टीममेट्स का एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। उनमें से सबसे जो कमजोर भी है वो भी डबल एस रैंक का है। चलो लगता है मेरा अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इस दुनिया के अंदर बस ये अकेला एक डंजन है। इसके साथ वो लेट जाता है और तभी वो अंदर कुछ अजीब सा देखता है और फिर वो सिस्टम को देखता है जहाँ पर बताया गया था आपको नया जन्म के साथ साथ एक नया रिवॉर्ड भी दिया गया है जिससे कि आपके बॉडी के ऊपर अब कोई भी लिमिट नहीं है। अब आप किसी भी लेवल की इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपका कैपेबिलिटी सी लेवल का हो, फिर भी आप एक ट्रिपल एस लेवल के इक्विपमेंट को भी अब इस्तेमाल कर पाएंगे। जिसे देखते हुए हैंसू पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। अब दोस्तों क्या लगता है हमारे हीरो क्या उसके सारे दोस्तों के ऊपर बदला ले पाएगा और वो इस डंजन से कैसे निकलेगा, उसको सारी ट्रिपल एस लेवल के इक्विपमेंट किस तरीके से मिलेंगे, सब जानेंगे हम लोग। बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड हो चुका है और ये एक बहुत ही नया स्टोरी है। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल में नए आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। बाज़ 2.0 स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट एंड बाय।